बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में भय और दहशत के जैसा माहौल है की तस्वीरें लगातार दुनिया के सामने आ रही हैं। खास तौर पर काबुल की तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आते हैं, कम ही लोग सड़कों पर दिखते हैं। तालिबान से डरे सहमे लोग किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़कर जाने को आमादा हैं, भले ही इस कोशिश में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। अफगानी नागरिकों के चेहरों पर खौफ की लकीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि इतिहास में दर्ज तालिबान की दहशत भरी कहानियां इनके जहन में आज भी ताजा है। तो तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान की स्थिति जरा देखिए। भय और दहशत वहां पर अभी भी है। जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं दुनिया की, वो ये गवाही दे रही हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं। खास तौर पर काबुल की तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। जगह जगह तालिबान के लड़ाके नजर आए, कम ही लोग सड़कों पर दिखे। सब अपने घर में दुबके हुए बैठे हुए हैं। तालिबान से डरे सहमे लोग किसी भी सूरत में कोशिश ये कर रहे हैं कि अफगानिस्तान छोड़कर वो कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाएं, भले इस कोशिश की जान क्यों ना चली जाए। ये भी हमने तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट पर देखी। लड़ाके की गोली एक शख्स को लगती है, लेकिन बावजूद इसके वो एयरपोर्ट की तरफ भागता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेन, विमान जो वहां पर मौजूद हैं, उन पर चढ़ते अपनी बिना जान की परवाह किए लोग नजर आ रहे हैं। और सबकी मंशा, इच्छा ये कि किसी भी तरह अफगानिस्तान को छोड़कर वो सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने की कोशिशें तेज हो गई हैं और इसी बीच मुल्ला गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान के कंधार पहुंच गया। बताया जा रहा है कि बरदार 20 साल बाद कंधार पहुंचा है। खबर है कि बरादर को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तालिबान का सह संस्थापक सदस्य है और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का करीबी है। तो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें अब तेज होती दिख रही हैं। इसी बीच मुल्ला गनी बरादर दोहा से अफगानिस्तान के कंधार पहुंच गया है और यह भी बताया जा रहा है कि बरादर 20 साल बाद कंधार पहुंचा है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, फिलहाल अगर देखें तो क्या स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं और किस तरीके की तैयारी अभी तालिबान की तरफ से हो रही है वहां पर? देखिए, तालिबान ने सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह से अभी नहीं हुआ है, लेकिन अल बरादर का आपने जिक्र किया, कंधार पहुंचने का अस्थायी राजधानी तालिबान ने अपनी बनाई थी, क्योंकि आपको याद होगा कंधार को इकोनॉमिक हब भी कहा जाता है और काबुल पे कब्जा करने से पहले कंधार एक सबसे महत्वपूर्ण शहर था जिस पर कब्जा किया था तालिबान के लोगों ने, लड़ाकों ने, और इकोनॉमिक हब के तौर पे भी जाना जाता है। दूसरी अहम बात है कि तालिबान के कब्जे के बाद अब काबुल पर भी तमाम चीजों पर नियंत्रण तो कर लिया है तालिबान के लोगों ने, लेकिन अभी भी सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह से होना है। इसलिए बहुत कियोस की स्थिति है काबुल में इस वक्त तालिबान के लड़ाकों की वजह से। एक उदाहरण आपको देता हूं अर्पिता, जब आप जैसे दूतावास से जो लोग निकले हैं बाहर, जो लोग यहाँ भारत पहुंचे या दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो किसी भी देश के दूतावास से एयरपोर्ट तक आने के लिए आपको तालिबान से होकर गुजरना होगा, उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। लेकिन इंटीरियर एयरपोर्ट के अंदर आप आते हैं तो वहां अमेरिका के सैनिक मौजूद है। वो इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि किसी तरह से जो स्पेशल वायुयान भेजा जा रहा है दूसरे देशों की तरफ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरह से वो लौट जाए। भारत के मामले में भी कल जो C-17 ग्लोब मास्टर से 129 लोग आए हैं, उनके लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया गया। 8 से 9 घंटे लग गए कि एक बार तालिबान की तरफ से सबका क्लियरेंस हो जाए कि वो भारत अब लौट सकते हैं। उसके बाद जब एयरपोर्ट के इंटीरियर हिस्से में पहुंचे तो वहां अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। उनकी मदद से फिर भारतीय जो वायुसेना का विमान था उसको भारत स्वदेश वापस लौटने की अनुमति मिली। तो इस तरह की प्रक्रियाओं से लोगों को होकर गुजरना पड़ रहा है। किस तरह की स्थिति होगी, तालिबान ने हालांकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया था और अपने आप को एक नया तालिबान
तालिबान जरूर बता रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या 1996 और 2001 से में जो शासन था उससे अलग शासन इस बार अफगानिस्तान में तालिबान का होगा। तो ये सारे सवाल हैं जो अभी तक जिनका जवाब मिलना मुश्किल है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल, यानी जैसा दावा तालिबान की तरफ से किया जा रहा है कि महिलाओं को कोई डरने की जरूरत नहीं है, वो सुरक्षित हैं और उनके बारे में भी सोचा जाएगा। तमाम वादे देखिए तालिबान कर रहा है और ये कह रहा है कि वो नया तालिबान है। हमारे साथ जावेद मंसूरी इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि अफगान परिवार के साथ हैं। जावेद, अगर परिवार आपके साथ है तो उनसे पूछिए कि जो बातें तालिबान अब कर रहा है, तस्वीरें, स्थितियां क्या वैसी ही हैं वहां पर अभी? देखिए, लगातार जो तालिबान वहाँ जो कर रहा है, जो वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, उस पर तालिबान की इन बातों पर जो अफ़गानी लोग हैं, जो अफ़गानी शरणार्थी हैं दिल्ली में, वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। हम भोगल इलाके में मौजूद हैं जहाँ अफ़गानी नागरिक रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, कल तालिबान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और तालिबान कह रहा है कि सब चीज़ों की इजाज़त दी जाएगी काम करने की। इस पर आप भरोसा कर पाते हैं जो तालिबान? बिल्कुल नहीं। हाँ। हम भरोसा नहीं है तालिबान, क्योंकि मैं कल का दोस्त का बात किया काबुल से, वो बोला कि दुकानदार का ज़बरदस्ती बोला दुकान खोल लो। उसका दुकान बंद किया, उसका बोर्ड के ऊपर नंबर लिखा है, उसका नंबर तालिबान फ़ोन किया कि आप आ जाओ दुकान खोल लो। अगर खोल नहीं देना है, हम चलो तोड़ देना है, खोल देना है, क्योंकि उसका बोल ऐसे सुकून का कोशिश करना है, लेकिन लोग डर रहेगा दुकान से नहीं आ रहा है। ये सच्ची झूठ बात। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो तालिबान कह रहा है और आपके भी रिश्तेदार परिवार वाले अभी भी अफगानिस्तान में हैं, तो क्या वो उस पर भरोसा कर पा रहे हैं? उनमें कुछ भरोसा थोड़ा बन रहा है आपके परिवार वालों में? वो क्या कह रहे हैं अभी? नहीं, किसी का भरोसा नहीं है तालिबान, क्योंकि एक बार वो लोग का 20 साल का पहला का हमारा फसाद किया, हमारा बहुत सज़ा दिया, हम नहीं है, उससे चेंज नहीं होगा। वो 20 साल का पहला का हमारे साथ प्रॉब्लम किया, अभी गया पाकिस्तान से, उसका तालीम दिया, दूसरा दिमाग से आया, अभी फ़िलहाल वो हमारा मिठाई देना है, पीछे चाकू मारता है वो। अभी ये कादिर हैं जो कि बता रहे हैं कि वो अभी भी जो तालिबान वादे कर रहा है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, यकीन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जी ठीक, आप रहिए जरा सा। देखिए, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने पहली बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। तालिबान के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंताओं पर बात की। इसमें महिलाओं के प्रति उसका रवैया कैसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संग वो कैसे संबंध रखना चाहता है, मीडिया के लिए उसके क्या नियम होंगे, इस बारे में बात की। चंदन जजवाड़े भी इस